और कोई देख के कह सकता है कि ये क्लीन हुआ है। और अभी तो इतना ज़्यादा डस्ट हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये वो कर रहे हैं वहाँ पे, एसी के लिए होल्ड करा है और ये पूरे में डस्ट। और मैंने ना इसके ऊपर एक गंदी बेडशीट डाल दी थी क्योंकि मैंने बेडशीट आज ही चेंज करी थी। अभी क्या करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं कायू के लिए लेके जा रही हूँ यहाँ पे दूध बिस्किट, क्योंकि आज है उसका फर्स्ट डे स्कूल जाने के लिए। आज वो फर्स्ट डे स्कूल जाएगी आफ्टर लॉकडाउन। कितने दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घर में इतने ज़्यादा बोर थे। वैसे सच बताऊँ ना तो बच्चे भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड है अभी तो स्कूल जाने के लिए। आगे का पता नहीं क्या होएगा, बट अभी तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि इतने दिन से ना कहीं बच्चे भी जो है वो बोर हो रहे थे हम लोगों के साथ में रहते रहते। उन्हें भी अपना माहौल चाहिए था, फ्रेंड्स सर्कल चाहिए था, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था 2 साल से। किसी के साथ में बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 24 घंटे घर में बंद रहना। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और कायू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और सच बताऊं, कायू इतनी जल्दी उठती नहीं है और आज वो खुद से उठ गई है, उसे जगाना भी नहीं पड़ा है। तो मैंने कायू को कर दिया है रेडी। और वैसे आज बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं जाना है, बट फिर भी मैंने लंच में एक पराठा और सॉस के साथ में डाल दिया है, क्योंकि वो सब्ज़ी वगैरह खाती है नहीं। और उसने बोला भी था कि मेरे को सॉस के साथ में एक पराठा चाहिए, तो छोटा सा एक पराठा, वाटर बॉटल और उसका बैग पैक मैंने कर दिया है यहाँ पे। और वो रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये देखो, बैग भी खुद ही लेके जाना है मैम को हैंग करके। आकाश को दिया नहीं है इसने कि मैं ही ले करके जाऊँगी। और अभी ये मैम जाने लग पड़ी हैं, क्योंकि अभी इनके स्कूल का जो वैन वगैरह का सीन है अभी कुछ हुआ नहीं है। तो अभी 2-4 दिन जब तक नहीं होता है तब तक तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत हो गई। अभी कायू तो चली गई है स्कूल और आज ना वो जल्दी आ जाएगी स्कूल से, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम। आई थिंक 10:30 के समथिंग आ जाएगी। 2 घंटे के लिए बुलाया है आज और कल, फिर उसके बाद से प्रॉपर क्लासेस चलेंगे। और अभी जो पूरा रूम है वो गंदा पड़ा हुआ है और ये सब फैला पड़ा है, तो ये मेरे को अभी क्लीन करना है। तो मैं फटाफट से क्लीन कर दूँ उसके आने से पहले, वरना आ जाएगी तो फिर नहीं हो पाएगा। और पता है मैंने क्या सोच रही थी, जल्दी उठ गई थी कि काई के जाने से पहले मे भी थोड़ा थोड़ा काम हो जाए, बट कर लिया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वापस से मेरे को करना पड़ेगा, डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी। और अभी ना ये इधर एक एसी लगा था यहाँ पे, तो इसका जो स्टेबलाइजर जो है वो अभी नहीं लगा है, तो ये ऐसे वायर वायर फैले पड़े हैं, तो बड़ा रिस्क सा लग रहा है इस रूम में अभी। कायू की वजह से उसे आने भी नहीं दे रही हूँ मैं अकेले, तो इस रूम में वैसे साइड में है लेकिन फिर भी बच्चा है। तो चलो मैं कर लेती हूँ जब तक काम, और 2 आवर्स जरा सी देर में हो जाएंगे, मैम आ जाएंगी। तो अभी सब चले गए हैं घर से, कायू भी चली गई है और इसके बाद में बाकी के जो काम बचेंगे मैं वो कर लेती हूँ अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी यहाँ पे बेड को, क्योंकि बेडरूम क्लीन हो जाए और किचन क्लीन हो जाए तो सोचो आधा काम तो हो गया। क्योंकि इन्हें क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, किचन को तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीन करने में। वैसे जब सब लोग सो रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ। बट क्या होता है ना कि आप कितना भी साफ़ झाड़ू लगा दें, जब तक बेड झाड़ के झाड़ू नहीं लगती है ना, तो फिर लगता ही नहीं कि झाड़ू वगैरह हुआ है। क्योंकि बेड पे से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डस्ट तो नीचे गिरता ही है, और जब डस्ट नीचे गिरता है तो वो टाइल्स पे एकदम अलग दिखता है, धूल धूल सी दिखाई देती है। तो मेरा हमेशा का यही रहता है, जब कायू भी सो रही होती है ना, तो मैं इस वाले रूम को छोड़ देती हूँ और बाहर का झाड़ू पोछा सारी चीज़ें कर देती हूँ। फिर इसमें तभी करती हूँ जब कायू उठ जाती है, उसके बाद में फिर बेड को बना के उसके बाद ही फिर मैं इसमें पोछा लगाती हूँ। तो अभी एक बार झाड़ू लग चुकी है और मैं दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही पोछा लगाऊंगी ना तो पोछा लगाने में भी टाइम लगेगा और इतना साफ़ भी नहीं लगता है जितना हम एकदम साफ़ घर होता है ना, झाड़ू वगैरह एकदम अच्छे से लगा लो, उसके बाद में अगर आप पोछा लगाएंगे तो बहुत जल्दी पोछा लग जाता है, ट्रस्ट मी। अगर आप मोप से लगा रहे हैं या फिर कैसे भी लगा रहे हैं। और ये कपड़े जो है ना, मैं शाम के टाइम ज़्यादातर धुल के शाम को ही डालती हूँ और सुबह उठ के फिर ये कपड़े ले लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि धूप में कपड़े ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। और कई बार क्या होता है मेरे साथ, तो ज़्यादातर यही होता है कि धूप में जाने का मन नहीं करता है कपड़े उतारने का, और जिससे फिर कपड़ों का कलर जो है फेड हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर यही होता है कि शाम को ही कपड़े धुल के डालती हूँ और सुबह को फिर उन्हें उतार देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी, स्टेयर्स पे तो मैंने लगा दिया है।
और बाहर बाहर की साइड तो मैं हाथ से कभी कभी लगाती हूँ, बट आज मेरे को डस्ट थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे कर देती, क्योंकि कल ड्रिल वगैरह का काम हुआ था तो जिसकी वजह से ना डस्ट थोड़ी ज़्यादा हो गई है और मेरे को सारे में अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है। बट अभी फिर वापस से वो भैया आएंगे करके जाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, डस्ट में भी नहीं रह सकते ना। तो मैं जो सारे काम है ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो पोछा लगाने से पहले ही मैं वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ। जब लास्ट में ये पीछे वाला जो वॉश बेसिन है ना, अभी बस नहाने जाऊँगी ना तो इसे क्लीन करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, इसे पोछा करने के बाद में फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और मैं वॉश बेसिन को पहले कभी क्लीन नहीं करती हूँ, हमेशा लास्ट में ही करती हूँ जब मेरे को नहाने जाना होता है, क्योंकि हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं, पेस्ट वगैरह करते हैं तो फिर हाथ गंदे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम मतलब किचन से रिलेटेड या फिर कोई और काम मैं नहीं करती हूँ। मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि वॉश बेसिन को क्लीन करके या फिर वॉशरूम को क्लीन करके कि मैं कोई और काम करूं। जब भी मेरे को वॉशरूम क्लीन करना होता है या फिर या तो फिर पॉट क्लीन करना होता है या फिर वॉश बेसिन साफ़ करना होता है तो मैं तभी करती हूँ जब मेरे को नहाने जाना होता है। उससे पहले मैं नहीं करती। कुछ लोग मे बी कर देते होंगे या नहीं भी करते होंगे, पता नहीं मेरे को, और मैं तो नहीं करती। हो गई हूँ सारे काम से, पूरा जो काम है वो हो गया है, क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है सारी। और जब क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। और अभी मैं ना वेट कर रही हूँ कायू के आने का, क्योंकि कायू अभी आई नहीं है। उसका ना 11 बजे के समथिंग 11:30 के समथिंग आएगी, 11 बजे उसकी छुट्टी होएगी और 11:30 के समथिंग वो घर पे आ जाएगी और मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ। और पता है आज क्या ना, आज ना गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है। आई थिंक गैस सिलेंडर जो है वो नीचे रखा हुआ है, बट लेके कौन आए। तो पता है क्या ना, सुबह कायू के लिए मैं लंच बना ही रही थी तो उसका रेडी हुआ, मतलब मैं जब पराठा बना रही हूँ ना उसका, तो वो मैं इतनी देर हो गई, मैंने कहा सेक क्यों नहीं रहा ये अच्छे से। इतनी देर में देखा तो गैस बंद हो गई थी, बट उसका एक पराठा बन गया और उसके बाद में कुछ भी काम नहीं हुआ है किचन में। बाकी का सारा काम हो गया है। सब्जी वगैरह नहीं बनी है क्योंकि गैस नहीं थी, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ कि कोई भी आके उसे लगा दे गैस को, तो जिससे मैं कुछ भी बना दूँ खाने के लिए। और भूख तो नहीं लग रही है अभी, इतनी जल्दी खाती भी नहीं हूँ मैं, वही 12-1 के समथिंग हो जाता है, कई बार और भी लेट हो जाता है, तो भूख तो नहीं लग रही। लेकिन अभी कायू आ रही होगी ना, फिर बनाने में भी टाइम लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं ना अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। आई मम्मा, हाथ थक गया, हाथ थक जाता है, पकड़ा नहीं जाता। और अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें और लाइक भी किया करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो मिलती हुई एक नए व्लॉग के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कई का वेट कर रही हूँ जब तक। तो चलिए, जब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय बाय।